हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म संकट में, जहां हम लाते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं वैम्पायर की एक सच्ची और डरावनी कहानी। यह बात तब की है जब रोमन और ओटोमन साम्राज्य के बीच में युद्ध चल रहा था। विलियम, जो कि एक रोमन साम्राज्य का बहादुर सैनिक था, वो एक बार में तलवार से 3 से 4 सैनिक को मार देता था। पुराने रोमन में उसके बहादुरी के चर्चे हुआ करते थे। ओटोमन सैनिक भी उससे युद्ध के मैदान में दूर ही रहना पसंद करते थे। तो एक बार की बात है, युद्ध के मैदान में विलियम का सामना ओटोमन के एक सैनिक से हुआ। वो सैनिक बाकी सैनिक के मुकाबले बहुत तेज था। उसने तलवार की इस लड़ाई में विलियम की हालत खराब कर दी थी। दोनों को लड़ते लड़ते अब 2 घंटे हो चुके थे। विलियम पूरी तरह हाफ रहा था, पर ओटोमन सैनिक अभी तक बिल्कुल भी नहीं थका था। तो विलियम को अब उसकी मौत उसके सामने नजर आने लगी थी। तभी तलवार के एक वार ने विलियम को जमीन पर पटक दिया। अब वो ओटोमन सैनिक धीरे धीरे विलियम की तरफ बढ़ने लगा। विलियम ने भी आखिरी बार अपनी बीवी मारिया को याद किया और भगवान को याद करने लगा। वो ओटोमन सैनिक विलियम के पास आया और हंसते हुए बोला, तू चाहे कितना भी जोर लगा ले, मुझे कभी नहीं हरा सकता। तू एक आम इंसान है और मैं हूँ। तभी तेज से तलवार की आवाज आई, छक। विलियम डर गया और उसने अपनी आंखें खोली तो देखा उस ओटोमन सैनिक का सर कटा हुआ उसके पास पड़ा था। तभी विलियम को आवाज आई। आज मैं ना होता तो तू तो मर ही गया था विलियम। ये आवाज विलियम के दोस्त पीटर की थी। पीटर ने उस ओटोमन सैनिक की गर्दन पीछे से काट दी थी। विलियम हाफता हाफता किसी तरह खड़ा हुआ और पीटर को गले से लगा लिया और घबराते हुए बोला, यार मुझे नहीं लगता ये कोई आम इंसान था। मैंने कई बार तलवार से इसके शरीर के आर पार कर दी थी, पर ना इसका खून निकला और ना ही इसे दर्द हुआ। पता नहीं ये था क्या। तब पीटर बोला, अरे यार, ऐसा नहीं हो सकता। देख साला कैसे मरा पड़ा है। अब तू घबरा मत, सब ठीक है। अब कुछ दिन बाद रोमन साम्राज्य ने ओटोमन साम्राज्य को युद्ध में हरा दिया। 2 दिन बाद विलियम को अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। उसे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। विलियम को खाने की सारी चीज़ें टेस्टलेस लगती थी। विलियम का मन अब खून पीने का करता था। वो लोगों के शरीर में दौड़ रहे खून की रफ्तार को महसूस कर सकता था। धीरे धीरे विलियम की यह प्यास बढ़ने लगी। विलियम ने पहली बार अपनी भूख को शांत करने के लिए एक जानवर को मारकर उसका खून पिया। खून पीकर विलियम को बहुत शांति मिली। विलियम को खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। अब कुछ दिन बाद विलियम और पीटर, जो कि एक ही गांव के रहने वाले थे, दोनों एक साथ अपने गांव आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया क्योंकि दोनों वॉर हीरो थे। अब दोनों अपने घर आए। विलियम ने घर जाते ही अपनी बीवी मारिया को गले से लगा लिया। मारिया भी विलियम को देखकर बहुत खुश थी। उधर पीटर भी अपने घर गया और अपनी बीवी और दोनों बेटियों से मिला। उस रात विलियम को फिर से खून पीने की तलब लगने लगी और विलियम ने मारिया के सोने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद मारिया को नींद आ गई। विलियम उठा और घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1 बजे थे। विलियम चुपचाप बिना किसी आवाज़ के कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन सुबह गांव वालों को एक आदमी की लाश मिली जिसका सारा खून जैसे किसी ने पी लिया हो। विलियम उठा। मारिया उसके पास आई और पर्दा हटाया ताकि सूरज की रोशनी घर में आ सके। तभी विलियम चिल्लाते हुए बोला, मारिया, प्लीज इसे वापस बंद करो। मारिया ने पहले कभी विलियम को ऐसे गुस्सा करते नहीं देखा था और मारिया ने फटाफट पर्दा वापस वैसे ही कर दिया। मारिया विलियम के पास आई और मारिया ने विलियम के मुंह पर खून के धब्बे लगे देखे और मारिया बोली, यार तुम्हारे मुंह पर एक किस चीज का निशान है? विलियम घबराते हुए बोला, यार रात को रेड सॉस लगा रह गया होगा। तुम्हें पता है ना, मैं अच्छे से कभी फेस वॉश नहीं कर पाता। मारिया मुस्कुराई और विलियम को किस करके ब्रेकफास्ट बनाने चली गई। अब विलियम को थोड़ी शांति हुई और इसी तरह हर रात उस गांव में कोई ना कोई मारा जाता। खून का सिलसिला हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। गांव में एक छोटा सा पुलिस स्टेशन भी था जिसमें गिनती के 6 लोग थे। एक शेरिफ जॉन,
उनका असिस्टेंट डगलस और बाकी के 4 सिपाही थे। वो सभी उस गांव में हो रही हत्याओं की तहकीकात में लगे हुए थे। तभी उनके पास एक आदमी गया और बोला, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। हर रोज रात को कोई मेरे फार्म में जानवरों को मार देता है। तब डगलस बोला, तुझे जानवरों की पड़ी है। यहाँ अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले उस कातिल को ढूंढे या तेरे उस जानवरों को मारने वाले किसी जानवर को। ऐसा कहकर डगलस ने उस आदमी को डांट कर भगा दिया। शेरिफ जॉन ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, रात को कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। सभी गांव वालों ने शेरिफ की बात को मान लिया। अगले 3 दिन तक किसी की हत्या नहीं हुई। दूसरी तरफ विलियम अब बहुत कमजोर होने लगा था। मारिया भी विलियम की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी उस रात फिर से एक खून हुआ। सारे गांव वाले डर गए थे। अब तो हम बाहर भी नहीं गए हैं तो किसका खून हो गया। विलियम की बीवी मारिया रोते रोते विलियम को उठाती है और विलियम ने पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मारिया रोते रोते बोली, तुम्हारे दोस्त पीटर। और इतना बोलकर चुप हो गई। विलियम घबराते हुए पूछा, क्या हुआ पीटर को? मारिया ने कहा, तुम्हारे दोस्त को, पीटर की वाइफ को कल रात किसी ने मर्डर कर दिया। विलियम सुन के दंग रह गया। वो जल्दी से पीटर के पास गया। पीटर का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। विलियम ने किसी तरह पीटर को शांत किया और पीटर की वाइफ को ग्रेवयार्ड में जाकर दफना दिया। अब शेरिफ जॉन भी बहुत परेशान हो चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। तभी डगलस बोला, सर, मुझे लगता है ये किसी इंसान का काम नहीं है। मुझे तो लगता है हमारे गांव में कोई वैम्पायर आ चुका है। डगलस की यह बात सुनकर शेरिफ ने बोला, हाँ, शायद ऐसा ही है। ये काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता। ऐसे बॉडी को खून चूसकर कौन मार सकता है? दोनों ने सोचा, क्यों ना हम यहाँ किसी वैम्पायर हंटर को बुला लें। और शेरिफ जॉन ने वैम्पायर हंटर की एक टीम को बुला लिया। वो 2 लोग थे, हेनरी और उसकी असिस्टेंट जूलिया। हेनरी ने आते ही सभी मरे हुए लोगों की डेड बॉडी देखने को कहा और बोला, आप लोगों ने सही किया जो मुझे यहाँ बुला लिया। ये किसी वैम्पायर का ही काम है। तब डगलस बोला, पर आप लोग इस शैतान को पकड़ेंगे कैसे? हेनरी मुस्कुराया और जवाब दिया, यह तो हमारे बाएं हाथ का काम है, तभी तो लोग हमें वैम्पायर हंटर कहते हैं। दूसरी तरफ आज विलियम की तबीयत काफ़ी ठीक थी। मारिया ने भी यह नोटिस किया था। विलियम खुश था और पहले की तरह कमज़ोर भी नहीं दिख रहा था। उस रात हेनरी तैयार था वैम्पायर का सामना करने के लिए। हेनरी ने अपना सारा सेटअप लगा दिया था। शेरिफ जॉन भी अपनी टीम के साथ हेनरी के कहे अनुसार अपने काम पर लगे हुए थे। एक आदमी सुनसान रोड पर धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था और वह रोड पर चले जा रहा था। तभी उसके पीछे से कुछ बिजली की रफ्तार से निकल गया। वो आदमी वहीं खड़ा हो गया। तभी उसके पास एक आदमी आया जिसने चेहरे पर एक काला कपड़ा लगाया हुआ था। वो उस आदमी की तरफ बढ़ा। तभी वो इंसान जो गुनगुनाते हुए जा रहा था, उसने अपनी तरफ बढ़ते हुए आदमी के पेट में लकड़ी का एक टुकड़ा घुसा दिया और लकड़ी का टुकड़ा पेट में घुसते ही वो काले कपड़े वाला आदमी चिल्लाते हुए वहाँ से बिजली की रफ्तार से भाग गया। हेनरी ही वो आदमी था जो सड़क पर गुनगुनाते हुए जा रहा था। तभी शेरिफ हेनरी के पास आए और बोले, ये क्या था? क्या वो मर गया? हेनरी मुस्कुराया और जवाब दिया, नहीं, पर जल्द ही मर जाएगा। सुबह होते ही सभी गांव वालों के पेट पर देखना होगा। जिसके पेट पर घाव का निशान होगा वही वो दरिंदा होगा। अगली सुबह शेरिफ ने ऐसा ही किया। सुबह होते ही शेरिफ ने सारे गांव को चेक किया। विलियम के घर पर किसी ने नॉक किया। मारिया ने गेट खोला और सामने डगलस खड़ा था। मारिया बोली, डगलस, तुम यहाँ हमारे यहाँ पर आने का कष्ट कैसे किया? डगलस ने बोला, हम उस दरिंदे को ढूंढ रहे हैं। मारिया हंसते हुए बोली। तो क्या वो दरिंदा हमारे घर में छिपा है? तब डगलस बोला, अरे नहीं, हमने कल रात उसे घायल कर दिया है। अब जिसकी बॉडी में वो निशान होंगे वही वो शैतान होगा। मारिया ने कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप चेक कर सकते हैं। एक औरत भी डगलस के साथ आई थी। वो लेडीज को चेक करती थी। उसने मारिया को चेक किया और कहा, यह नहीं है।
तब डगलस ने कहा। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? मारिया ने कहा। वो तो आज सुबह ही किसी काम से शहर गए हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। डगलस ने कहा। ठीक है, उन्हें शाम को ही पुलिस स्टेशन भेज देना। ऐसा कहकर डगलस वहां से चला गया। शाम को विलियम घर लौटा तो मारिया ने विलियम को सारी बात बताई। विलियम ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया और वह पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। तभी रास्ते में विलियम को शेरिफ जॉन मिले। शेरिफ के साथ हेनरी भी था। विलियम बोला, मैंने सुना है आप लोगों ने उस दरिंदे को घायल कर दिया है। मुझे अभी मारिया ने बताया। मैं आप लोगों के पास ही आ रहा था, खुद को दिखाने के लिए। शेरिफ हंसते हुए बोले, विलियम, तुम जिस गांव के वॉर हीरो हो, तुम्हारी वजह से हमारे गांव का इतना सम्मान बढ़ा है और तुम्हें लगता है हम तुम पर शक करेंगे। ऐसा कहकर शेरिफ मुस्कुराने लगे। तब हेनरी बोला, अरे तो आप हैं सर विलियम। आपके किस्से तो पूरे रोमन साम्राज्य के बच्चे बच्चे की जुबान पे रहते हैं। ऐसा कहते हुए हेनरी ने विलियम की तरफ हाथ बढ़ाया। तब विलियम ने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। आज शहर गया था, बहुत थक भी गया हूँ। यह बोलकर विलियम वहां से चला गया। शेरिफ ने गांव में सभी लोगों को चेक किया, पर उन्हें किसी के शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं मिला। तब हेनरी ने एक बार फिर से रात को उस शैतान से 4 हाथ करने का सोचा। उसी रात हेनरी फिर से निकला। सब हेनरी के आसपास ही थे, पर उस रात को वहां कोई नहीं आया। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। 8वें दिन हेनरी ने शेरिफ के पास गया और कहा, शायद उस रात वो वैम्पायर मर गया था, तभी वो वापस नहीं आ रहा है। शेरिफ ने कहा। हाँ, शायद तुम ठीक बोल रहे हो। अब हेनरी ने वापस जाने का फैसला कर लिया। रात के टाइम हेनरी जब निकलने लगा तो उसे अचानक से किसी के अपने पास होने का एहसास हुआ। हेनरी ने अपनी पैकिंग खत्म की और जैसे ही उसने गेस्ट हाउस का दरवाजा बंद किया, अचानक से कोई बिजली की तेजी से हेनरी के पास आया और अपने हाथों से हेनरी की गर्दन को एक झटके से तोड़ दिया और हेनरी की वहीं जमीन पर गिरकर मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर मरा था। थोड़ी देर बाद जब शेरिफ और डगलस वहां आए तो वो हैरान हो गए। हेनरी मरा पड़ा था, उनकी आखिरी उम्मीद। हेनरी भी मारा जा चुका था। दोनों अब बहुत निराश हो चुके थे। तब डगलस बोला, ये शैतान हमारे पूरे गांव को खत्म कर देगा। पूरे गांव इस खबर को सुनकर बहुत डर गया था। अब लोगों की रात को घर से बाहर जाने और बाहर कदम रखने की हिम्मत तक नहीं होती थी। हर रात कोई ना कोई मारा जाता। अब आसपास के गांव वाले भी मारे जाने लगे। रात के वक्त कोई भी यात्री उस गांव से होकर गुजरता तो समझो अगले दिन उसकी लाश मिलती। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन मारिया खुश होते हुए विलियम के पास आई और बोली, विलियम, तुम पापा बनने वाले हो। विलियम भी बहुत खुश हो गया। उसी रात अचानक से मारिया की तबीयत बहुत खराब हो गई। विलियम मारिया को लेकर हॉस्पिटल जाने लगा, पर मारिया बोली, बाहर इस टाइम वो दरिंदा घूम रहा होगा, वो हमें और हमारे होने वाले बच्चे को मार देगा। विलियम ने कहा, तुम चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं देख लूंगा उसे। विलियम किसी तरह मारिया को मनाकर ले जाने लगा। गांव की सारी सड़कें सुनसान पड़ी थी। आदमी तो क्या, जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मारिया को किसी का उनके पास होने का एहसास हुआ। मारिया ने विलियम से कहा, मैंने कहा था ना, वो दरिंदा हमें मार डालेगा। मारिया का इतना कहना ही था, तभी एक आदमी उन दोनों के सामने आ गया और वो मारिया की तरफ बढ़ने लगा। तभी विलियम ने बिजली की तेजी से उस आदमी को दूर फेंक दिया। वो आदमी भी वापस उठा और विलियम के पास आ गया। दोनों में भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो गई। उनकी लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। दोनों बिजली से भी बहुत तेज लड़ रहे थे। आखिरकार उस आदमी ने विलियम के पेट में लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा घुसा दिया। विलियम ने भी मरते मरते उस लकड़ी का दूसरा हिस्सा उस आदमी के पेट में घुसा दिया। अब दोनों मरने वाले थे। मारिया बहुत तेज रोने लगी। वो शैतान अब मर चुका था। विलियम आखिरी बार इसी तरह उठा और उस आदमी के पास गया और उसका चेहरा देखा तो विलियम को पता चला वो पीटर था। तब विलियम को याद आया, रोमन और ऑटोमन साम्राज्य की लड़ाई के टाइम उन्होंने जिस वैम्पायर को मारा था, उस वैम्पायर ने उन दोनों को ही कर्ज दिया था और वो दोनों ही वैम्पायर बन गए थे। विलियम एक अच्छा इंसान था। उसने कभी किसी इंसान को नहीं मारा।
वो हमेशा जानवरों का खून पीता था। तभी गांव में जानवरों के मरने की रिपोर्ट आ रही थी। सभी लोगों को जिसने मारा वह पीटर था। पीटर अपनी भूख पर कभी काबू नहीं कर पाया और उसने इतने सारे लोगों और अपनी बीवी तक को मार दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।